हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द प्रीपोजिशन। आज का हमारा क्या टॉपिक है? द प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन, ऑफ, ऑफ। ऑन का प्रयोग, जो प्रीपोजिशन है ऑन, अपॉन, ऑफ, ऑफ, इनके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। ऑन का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, यानी ऊपर की और नीचे की जो वस्तुएं हैं वे एक दूसरे को टच कर रही हैं, ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। पेन मेज पर है, पेन मेज पर रखा हुआ है, यानी जो पेन है, पेन जो है किसको छू रहा है? टेबल को छू रहा है। ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने के लिए एक दूसरे को, ऊपर की वस्तु पेन और टेबल, ये जो पेन इसके ऊपर है, पेन जो है मेज के ऊपर है, मेज को टच कर रहा है, मेज को जो है पेन टच कर रहा है, तो ऊपर नीचे की वस्तु को छूने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। पेन जो है मेज पर रखा हुआ है। ही स्लीप्स ऑन द रूफ। वह छत पर सोता है, यानी वह छत को टच कर रहा है। ऊपर और नीचे की वस्तु जब एक दूसरे से टच हो जाए तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। पेन मेज पर रखा हुआ है। ही स्लीप्स ऑन द रूफ। वह छत पर सोता है। ऊपर नीचे की वस्तु एक दूसरे को टच हुए तो आपने ऑन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, डे और डेट के साथ, जब डे की बात आए और डेट की बात आए तब आपने ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही विल रिटर्न टू दिल्ली ऑन संडे। वह संडे यानी रविवार को दिल्ली लौटेगा। तो किसकी बात आई है? डे की बात आई है, दिन की बात आई है। जब डे की बात आए तो आपने ऑन का प्रयोग करना है। ही विल रिटर्न टू दिल्ली ऑन संडे। वह रविवार को दिल्ली लौटेगा। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 5 अगस्त 1947। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो किसकी बात आई है? अब डेट की बात आई है। कौन सी डेट? 5 अगस्त, 15 अगस्त। जब डे की बात आए और डेट की बात आए तो आपने ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही विल रिटर्न टू दिल्ली ऑन संडे। वह रविवार को दिल्ली लौटेगा। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 5 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यानी डे और डेट के साथ आपने ऑन का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए आपने ऑन का प्रयोग करना है। मोहन हैज रिटन ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। मोहन ने इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक लिखी है, यानी इंग्लिश ग्रामर की जो पुस्तक है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। जब किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताया जाए तो आपने ऑन का प्रयोग कर देना है। मोहन हैज रिटन ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। मोहन ने इंग्लिश ग्रामर की एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऊपर की गति को दिखाने के लिए, यानी नीचे से ऊपर जब गति हो तो उसको दिखाने के लिए, मोशन हो, तब आपने अपॉन का प्रयोग करना है। द लायन फेल अपॉन द गोट। शेर जो है बकरी के ऊपर झपटा या गिरा, कूदा। तो शेर जो है नीचे से ऊपर की ओर गति हुई है। द लायन फेल अपॉन द गोट। शेर जो है बकरी के ऊपर गिरा। ही हिट अपॉन ए प्लान। उसने एक योजना सूझी। तो नीचे से ऊपर की जब बात आए तो आपने अपॉन का प्रयोग कर देना है। द टाइगर स्प्रिंग अपॉन द डियर। चीता जो है हिरण के ऊपर कूदा। तो चीता जो है नीचे से ऊपर,
यानी छलांग लगाई उसने, अपॉन माने ऊपर, जब ऊपर की बात आए, ऊपर की गति दिखाए तो आपने अपॉन का प्रयोग कर देना है। द टाइगर स्प्रिंग अपॉन द डियर, चीता जो है हिरण के ऊपर झपटा। ही हिट अपॉन ए प्लान, उसने एक योजना सूझी। द लायन फेल अपॉन द गोट, शेर जो है बकरी के ऊपर कूदा। तो इस प्रकार की जब बात आए, नीचे से ऊपर की बात आए, अपॉन का मतलब ऊपर, ऊपर की गति, ऊपर जो है गति करे, तो ऊपर की गति हो तो आपने अपॉन का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का मतलब कहाँ, ऑफ का मतलब प्रयोग कहाँ पर होता है? संबंध को दिखाने के लिए, किसी के साथ संबंध हो तो उसको दिखाने के लिए आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। राम इज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, राम जो है इस स्कूल का हेडमास्टर है। तो ऑफ क्या हुआ? संबंध। किसके क्या क्या हुआ? ऑफ का मतलब संबंध। जो राम जो है इस स्कूल का हेडमास्टर है, राम इस स्कूल का हेडमास्टर था, तो राम का इस स्कूल के साथ क्या दिखा दिया? संबंध दिखा दिया, इस स्कूल का हेडमास्टर है। जो संबंध की बात आए तो आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। गुण को दिखाने के लिए, किसी के गुण को दिखाने के लिए आपने क्या है? ऑफ का प्रयोग करना है। सोन इज अ बॉय ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, सोहन जो है उच्च नैतिक चरित्र का एक लड़का है। तो सोहन का क्या दिखा दिया? गुण। जब गुण के बारे में बात आए, गुण दिखा जाए तो आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। सोहन इज अ बॉय ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, सोहन उच्च नैतिक चरित्र का एक लड़का है। नेक्स्ट, कारण को दिखाने के लिए, जब कारण की बात है तब भी आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। यानी ऑफ का प्रयोग संबंध को दिखाने के लिए, गुण को दिखाने के लिए, और नेक्स्ट कारण को दिखाने के लिए। शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरी। तो क्या कारण बना उसका? बुखार। तो जो कारण की बात आई तो आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरी। नेक्स्ट, ऑफ का प्रयोग। इस ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पृथकता। पृथकता एवं ऊपर से नीचे की अवस्था में। ऊपर से जब नीचे की बात आए या पृथक बात आए या अपने आप कोई चीज पृथक हो जाए तो आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। ए बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ, मेरी शर्ट का एक बटन जो है टूटकर गिर गया है, यानी अपने आप अलग हो गया या पृथक हो गया। जब पृथकता की बात आए, अलग होने की बात आए तो आपने ऑफ का प्रयोग, इस ऑफ का प्रयोग कर देना है। ए बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ, मेरी शर्ट का एक बटन जो है टूटकर अलग हो गया है। ही फेल ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से गिर गया। तो ऊपर से नीचे, जब ऊपर से कोई नीचे गिरने की बात आए तब आपने ऑफ का प्रयोग करना है। पृथक होने की बात आए तब आपने ऑफ का प्रयोग करना है। पृथक का मतलब अलग, अलग होने की बात आए तब आपने ऑफ का प्रयोग करना है। और ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरे, ऊपर से कोई नीचे वस्तु गिर जाए अपने आप तो उसमें आपने ऑफ का प्रयोग कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बता मैंने, ही फेल ऑफ द ट्रेन, वह रेलगाड़ी से गिर गया। और इसमें ए बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ, एक जो है मेरी कमीज का बटन जो है टूटकर अलग हो गया। यानी इस ऑफ में अपने आप जो क्रिया हुए तो उसमें अपने आप गिर जाए, ये बटन अपने आप अलग हो गया और वो जो है ऊपर से नीचे गिर गया, यानी रेलगाड़ी से नीचे गिर गया। जब ऑटोमेटिक अपने आप पृथक होने की बात आ जाए, पृथक हो जाए या ऊपर से नीचे गिर जाए तो आपने इस ऑफ का प्रयोग कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।